बाइक आपने ले ली है। अब आप सोच रहे हैं यार अब सर्विसिंग भी करवानी पड़ेगी। तो सर्विस कॉस्ट कितना आता है उसके लिए अब तक आप काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे, आप काफ़ी जगह पढ़ चुके होंगे। सुपर बाइक्स की सर्विस कॉस्ट कम नहीं होती। तो अगर आपकी बाइक में कोई रिपेयर भी है सर्विस के टाइम पे और वो अगर मेंटेनेंस में वो आपकी वारंटी में कवर है तो वैसे भी आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है टूट जाती है एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से तो उसका कॉस्ट अलग है। वो एनीवे एक अलग चीज़ है, तो उसकी बात हम आज नहीं करने वाले। किसी भी बाइक को आप ले लीजिए, सुपर बाइक को, चाहे वो Z900 है जो मेरे पास है, या जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हायाबुसा ले लीजिए, या आप CBR 650 ले लीजिए आर, और या कोई सा भी उसका वर्जन। तो सबकी सर्विस कॉस्ट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है काफ़ी ज़्यादा होती है। होंडा फिर भी सर्विस कॉस्ट के मामले में थोड़ा सा औरों से कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बट ले दे के अगर आप इसको कार से कंपैरिजन करें या आप इसको नॉर्मल बाइक से कंपैरिजन करें तो आपकी सर्विस कॉस्ट में काफ़ी खर्चा आ जाता है अगर आप एक सुपर बाइक लेते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो आपकी सुपर बाइक्स होती हैं जनरली उसमें फ्री सर्विसिंग नहीं होती है, जो आपको आमतौर पे नॉर्मल बाइक्स पे या आपको किसी भी रेंज की कार्स में जनरली आपको मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है बाइकर आदमी। आज हम देखेंगे कि आप पहली सर्विस कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो ना करवा के आप अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। मैं आपको अपनी पहली सर्विस कॉस्ट का बिल दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या कवर करा है वो दिखाऊंगा, और आपको उसमें से भी मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सर्विस कॉस्ट नीचे आ सकती है। तो मेरे पास मेरी बाइक की सर्विस का बिल है। मेरे को जो पहली सर्विसिंग हुई थी मेरी बाइक की उसका टोटल जो कॉस्ट आया था वो आया था 8358 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ये केवल पहली सर्विस कॉस्ट है और इसमें मुझे लगे थे 8358 रुपीज़। ये है मेरी पहली सर्विस कॉस्ट का बिल। तो ये बिल आप ऊपर भी देख सकते हैं और ये मैं आपको यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा टोटल बिल जो पहली सर्विसिंग का आया था वो था 8358 रुपीज़ का। इसमें से 4126 ये केवल लेबर चार्जेस थे, और 4231 ये चार्जेस थे स्पेयर्स के या जो भी उन्होंने पार्ट्स यूज़ करे हैं उसके। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ करे हैं, हम उसके बाद लेबर में आएंगे, ये क्या क्या है। तो जो पहला स्पेयर पार्ट है वो फ़िल्टर ऑयल असेंबली है। ऑयल की जो फ़िल्टर असेंबली आती है आपको पहली बार चेंज करवानी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक इसमें आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो ये आप चेंज करवानी ही आपको पड़ेगी। आप बाहर से भी लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है 1020 रुपीज़ का जो आप चेंज करवाना ही पड़ेगा आपको, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल 4 लीटर पड़ता है और वो भी आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो पहली सर्विस का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो इतनी जल्दी होती है, और आप देखेंगे चाहे वो कार्स हो चाहे बाइक्स हो, सुपर बाइक्स हो, पहली सर्विस जनरली आपकी 1 to 2 या 3 मंथ्स में करवानी पड़ती है। स्पेसिफिकली बाइक्स में आप देखेंगे तो सभी सर्विसेज जनरली 1 महीने में करवानी होती है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो आपका इंजन होता है वो उस 1 महीने में जो आप बाइक को चलाते हैं उसमें वो सेटल होता है। इंजन आपका जो है एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो उसमें जो हल्का फुल्का आपका अगर कुछ स्मूथनेस या कोई भी ऐसा पार्टिकल्स, डस्ट या जिससे इंजन बनता है, आयरन पार्टिकल, स्टील पार्टिकल, या जो भी आप उसमें कंपाउंड और आप जो भी उसमें यूज़ करते हैं वो रह जाता है, तो वो जब आप शुरू में बाइक को चलाते हैं तो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन ऑयल जो है जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आप उसी इंजन ऑयल को यूज़ करते रहेंगे तो वो आपको और नुकसान दे सकता है। तो ये एक रीज़न है कि पहली सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन रीज़न भी है। तो आप और कुछ कराएं ना कराएं, लेकिन इंजन ऑयल पहली सर्विसिंग में चेंज
ज़रूर करवाएं, उसको ना रोकें, उसके बिना आपकी पहली सर्विस पूरी नहीं होगी। और आप इंजन ऑयल चेंज करा रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ऑयल फिल्टर असेंबली भी चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके साथ ही आता है या वो काम जो है उसके साथ साथ करता है। तो ये आपके दो आइटम हो गए, फिल्टर असेंबली और इंजन ऑयल। तीसरा है गैसकेट जो 30 रुपये का है, जो ठीक है चलता है। अब हम आते हैं मेन चीज़ों में। ब्रेक क्लीनर भी ठीक है, आप जब पहली बार सर्विसिंग कराते हैं, आप कोई सी भी सर्विसिंग कराते हैं तो ब्रेक जो क्लीन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो डिफ़िकल्ट है आपको घर में करना, तो ये भी एक आइटम है जो आपको करवाना ही चाहिए। आखिरी की जो दो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी बाइक में करवाई है, मुझे पता नहीं था लेकिन उन्होंने करी, आइडियली वो फर्स्ट सर्विस में करते हैं कि नहीं करते हैं, वो है चेन क्लीन और चेन लूब। अब चेन क्लीन और चेन लूब का सब्जेक्ट बड़ा है, वो मैं अलग से किसी दिन एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं और आप किस तरीके से घर में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो मकसद है वो ये है कि मुझे चेन क्लीन और चेन लूब के लगे 236 रुपीज़, 118 रुपीज़। और अगर हम उसके लेबर चार्जेस में आएंगे तो मुझे उसका लेबर चार्ज लगा 470 रुपीज़, यानी कि मुझे टोटल 700 रुपये लगे केवल चेन लूब और चेन क्लीन करवाने में। जो भी आप पहली बार बाइक ले रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी एक बाइक है, चेन लूब और चेन क्लीन एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही इजीली घर में कर सकते हैं और काफ़ी कम दाम में कर सकते हैं। मैं भी इसका बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे चेन लूब और चेन क्लिप घर में करता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विद इन हाफ एन आवर आप अच्छे तरीके से अपनी बाइक का चेन लूब और चेन क्लीन कर सकते हैं। और जितने में मुझे ये कॉस्टिंग पड़ी एक सर्विसिंग की, उतने में आप कम से कम 4, 5, 6 बार भी चेन लूब और क्लीन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम पे बाइक किस तरीके से चलाई है, किस तरह के रोड में चलाई है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डर्ट वाली रोड पे चलाई है या बारिश में चलाई है या कीचड़ में चलाई है तो आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी चेन लूब और क्लीन। अदरवाइज़ आप जो है रेगुलर जो बोलते हैं, एक जनरल क्राइटेरिया होती है कि 500-600 किलोमीटर्स में चेन लूब और क्लीन करा देनी चाहिए। तो ये 700 रुपये आप सीधे सीधे बचा सकते हैं। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार होता ये है कि स्पेसिफिकली अगर आप आजकल देखें कोविड के टाइम में तो कई लोगों ने बाइक ले ली है लेकिन चलाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फर्स्ट सर्विसिंग में कई बार आपकी बाइक जो है ना बहुत ही कम चली होती है, 500 किलोमीटर भी पूरी नहीं चली होती है। 200-300 लोग 100 किलोमीटर में भी फर्स्ट सर्विस करवा लेते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको वैसे भी चेन लूब और चेन क्लीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये नहीं है कि आपको चेन लूब और चेन क्लीन नहीं करवाना चाहिए। मैं केवल आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसे कॉस्ट हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं चाहें तो। अगर आप नहीं चाहें तो आप चेन लूब और चेन क्लीन करवाइए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबर में। लेबर का जो आपका पहला एक चार्ज है जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेकअप नहीं दिया है, वो है सीधे सीधे 3000 रुपीज़। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। अगर हम आप पहली सर्विसिंग में देखें, आपके जनरल इंस्पेक्शन होता है और फिल्टर क्लीन होता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही जेनरिक होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप वैसे भी कुछ चीज़ों के चार्जेस जैसे बाइक वॉशिंग के, चेन लूब और क्लीन के वैसे भी आप अलग से ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 3000 रुपीज़ एज ए लेबर चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको पहली सर्विस या दूसरी सर्विस या तीसरी सर्विस जो है या कोई सी भी आपको सर्विस रेगुलरली अच्छा होता है अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाएं। इसकी आपकी वारंटी भी बनी रहती है और आपको जेन्युइन पार्ट्स और जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और आपको गारंटी रहती है कि जो वहाँ के टेक्नीशियंस हैं वो ट्रेंड हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने ही शहर में एक ऐसा मैकेनिक ढूंढ लें, और जनरली हर शहर में आजकल क्योंकि सुपर बाइक्स का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है तो काफ़ी अच्छे अच्छे मैकेनिक्स जो हैं आ चुके हैं। तो आप जो है उन मैकेनिक्स को ढूंढिए जो एक सुपर बाइक की सर्विसिंग अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है अपार्ट फ्रॉम सर्विसिंग, तो मेरे हिसाब से आप जनरली वहाँ जाइए। अगर आपको बीच में आपने एक लॉन्ग राइड करके आया है, सर्विस इंटरवल भी पूरा नहीं हुआ है, तो बजाय आप सर्विस सेंटर जाने के और उसमें इंजन ऑयल या कोई चेंज करवाने के लिए आप बेटर उस मैकेनिक के पास जाएं, इंजन ऑयल अपने से ख़रीदें और आपको काफ़ी सस्ते में वो लोग करके दे देंगे। बाइक वॉशिंग अगेन एक ऐसी चीज़ है जो आप अगेन अपनी बाइक की कंडीशन को देख के चूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है जिसका ऑप्शन इन्होंने मुझे दिया था और मैंने बोला था ठीक है आप क्लीन कर दीजिए।
तो 350 रुपीज़ क्लीनिंग के लगे, जो जायज़ है। अगेन बाइक क्लीनिंग भी बहुत ईजिली आप घर में कर सकते हैं। इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आपको कि बाइक एंड कार आप घर में आराम से प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं और क्या आपको प्रोसेस करना चाहिए स्पेसिफिकली कार के लिए जिसमें स्क्रैच लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कैसे करना चाहिए उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था लेखा जोखा फर्स्ट सर्विस का। तो आप भी अगर आप वहाँ जाते हैं और आपको वैसे तो जनरल प्रोसेस यही होना चाहिए कि आप पूछें कि क्या क्या करेंगे और कौन सी चीज़ आप चेंज करेंगे और क्वेश्चन पूछे कि ये चेंज क्यों करना चाहिए। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो वो शायद खुद ही बोल दें कि अगर आप ये अभी ना भी करें तो चलेगा, और आप उस चीज़ को नहीं करवाइए, क्योंकि जनरली कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमें भी मालूम है कि सर्विस सेंटर्स, डीलर्स, बिजनेसमैन है, इन द एंड सबके सब का अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना, पैसे बनाना। तो कुछ कुछ चीज़ें, और ये केवल सुपर बाइक्स के रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाएं तो वो आपको जनरली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करने को बोलते हैं जिसकी ज़रूरत एक्चुअली में होती नहीं है। तो मेरा जो सेकंड सजेशन है कि जनरल मेंटेनेंस के लिए एक अच्छा मैकेनिक ढूंढिए, उससे दोस्ती करिए, और वही आपको काफ़ी चीज़ें बता देगा कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत उस टाइम पे है और कौन सी चीज़ की ज़रूरत उस टाइम पे नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने का मन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आगे वाले वीडियोस आपको पता चलेंगे कब कब आ रहे हैं, और ऑलरेडी मेरे और जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।